हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आप सभी बीएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की परीक्षाएं जल्द ही प्रारंभ होने वाली हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की डेट शीट बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए अतिशीघ्र जारी हो जाएगी। फर्स्ट पेपर पर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 बीएड थर्ड सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर 2 की बात करेंगे, थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। यकीन मानिए, अगर आप सारी वीडियोस देखते रहेंगे, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस को देख लेंगे और सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपको पूरे पेपर में सारे क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों ने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं पेपर 2 की और पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। एक्सप्लेन एनी 2 बेसिस ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पाठ्यचर्या के किन्हीं 2 अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। कभी कभी पेपर में केवल और केवल आता है एक्सप्लेन एनी 2 बेसिस ऑफ करिकुलम या एक्सप्लेन एनी 3 बेसिस ऑफ करिकुलम। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले करिकुलम को डिफाइन करना रहेगा और उसके बाद आपको इनके बेसिस यानी इनकी अवधारणाओं को, इनके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना रहेगा। और अगर केवल क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स, तो आपको केवल करिकुलम को डिफाइन करना है और इनके टाइप्स के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज टेक्स्ट बुक? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इन डिटेल। डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। यहां पर भी 2 क्वेश्चन पेपर में अलग अलग बन सकते हैं। कई बार ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आता है, कई बार ये पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज टेक्स्ट बुक, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो अगर केवल क्वेश्चन आता है टेक्स्ट बुक क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक्स्ट बुक डिफाइन करना है यानी पाठ्य पुस्तक को डिफाइन करना है और फिर आपको बताना है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सभी बच्चों को मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पेपर लिखने का तरीका बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो आपको इसके लिए भी बना दूंगा कि आप अपने पेपर की कॉपी कैसे लिखें, यानी बीएड का जो आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा उसकी कॉपी कैसे लिखें, इसके लिए भी हम जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करेंगे। फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि पाठ्यपुस्तक क्या है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको पाठ्यपुस्तक को डिफाइन करना है। अब टेक्स्ट बुक को डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ तो लिख नहीं सकते, तो यहां पर हमें अपने कंटेंट को कैसे और बड़ा करना है, तो यहां पर टेक्स्ट बुक को डिफाइन करना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको 1 2 3 राइटर्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक डिफाइन करना है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक फिगर बनाइएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के एक फिगर बनाइएगा। फिगर में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या करिएगा, वाइफरकेट करिएगा और वाइफरकेट करने के बाद फिर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपका ठीक ठाक मैटर हो जाएगा। इतना ज्यादा मैटर भी नहीं लिखना है जो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए और इतना कम भी नहीं लिखना है जो ठीक ना हो। तो कुल मिलाकर कम से कम एक आपका जो आंसर हो वो मिनिमम 5 पेज का होना चाहिए। 4 to 5 पेज का आंसर जरूर होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना ज्यादा लिखा है, मैटर ये करता है कि आपने क्या लिखा है। तो आप अपने शब्दों को ध्यान रखिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंशिएशन से पहले जो भी डिफरेंशिएशन पूछा गया हो उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस है, तो इसमें आपको सबसे पहले करिकुलम और सिलेबस को डिफाइन करना है यानी एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट
फिर बेसिस वाइज इनका आपको यानी कॉलम बनाने के बाद आपको 1, 2, 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग और मिनिमम आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट्स बेसिस में लिखने हैं और इन 8 से 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे उनको आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अफेक्ट द करिकुलम, एक्सप्लेन, राइट ए नोट ऑन फिलोसफिकल बेस्ड करिकुलम। तकनीकी विकास पाठ्यचर्या को किस प्रकार प्रभावित करता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बताना है और इसके बाद फिर बताना है दर्शन शास्त्र आधारित पाठ्यचर्या पर एक लेख लिखिए। यानी फिलोसफिकल बेस्ड एक करिकुलम आपको बताना है कि ये क्या होता है, फिलोसफिकल बेस्ड करिकुलम क्या होता है, इस पर आपको एक नोट लिखना है। तो कई बार ये क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, अदरवाइज एक साथ भी आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आता है। निर्माणात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनको डिफाइन करना है और आफ्टर दैट आपको इनमें डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले आप इनको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप इनमें डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ठीक वैसे ही करेंगे जैसे आपको बताया गया है। एक भी क्वेश्चन इन वीडियोस के एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सभी को बहुत ठीक से, बल्कि अभी बहुत टाइम है आपके पास एग्जामिनेशन में। मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आपके एग्जामिनेशन में अभी 10 से 12 दिन का टाइम है। तो आप 10 से 12 दिन में इन सारे क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जामिनेशन में 3 घंटे से पहले आपका पेपर ओवर हो जाए। अगर आपका मन करे और आपको टाइम मिलता है तो आप इन क्वेश्चंस को लिख कर भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 3 घंटे आपको लिखने की वहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इन क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चंस को छोड़िएगा नहीं, इन क्वेश्चंस को जाने मत दीजिएगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर क्वेश्चंस का फिगर बना के देख लीजिएगा ताकि वहाँ एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ना पड़े। इसी बार मैंने लास्ट टाइम वीडियोज़ एट द लास्ट मोमेंट बनाए थे, बच्चों की डिमांड के बेसिस पर ही इस बार मैंने वीडियोस एग्जामिनेशन की डेट शीट से पहले आपको दे दिए हैं ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर पाएं और पिछली बार से भी बेहतर मार्क्स गेन करें। मैटर स्कोर करता है, आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे मुझे उतना ही मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेमेस्टर सिस्टम, हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। यानी जो इस समय एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी करा रही है वो सारे का सारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेमेस्टर सिस्टम पर हो रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है, सेमेस्टर प्रणाली की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, यानी इसकी क्या यूटिलिटी है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू करिकुलम। यानी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के संदर्भ में वर्णन कीजिए। यानी गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है इसका पाठ्यक्रम के संदर्भ में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राइट एन एसे ऑन करिकुलम आइडियाज ऑफ टैगोर। टैगोर के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों पर एक निबंध लिखिए। टैगोर के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, व्हाट इज मॉडल ऑफ करिकुलम, डिस्क्राइब एनी वन मॉडल। पेपर में आपके पास कोई 2 मॉडल भी आ सकते हैं, तो आप जब इस क्वेश्चन को ठीक से प्रिपेयर करिएगा तो इसमें देख लीजिएगा कि कोई 2 मॉडल ठीक से आपको आने चाहिए। तो पेपर में कई बार 2 मॉडल भी आ सकते हैं, अदरवाइज तो एक मॉडल आप प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मॉडल ऑफ करिकुलम, डिस्क्राइब एनी वन मॉडल। पाठ्यक्रम प्रतिमान क्या है, एक प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन बताना है और आफ्टर दैट आपको क्या बताना है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट नोट लिखने हैं। पेपर में इनको शॉर्ट नोट को क्वेश्चन भी बना सकता है। यहाँ पर देखिएगा लिखा क्या है, राइट नोट ऑन, यानी निम्न पर टिप्पणी लिखना है। क्या है पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य पद। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है और यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए नहीं, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आया है, तो इसको ठीक से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या निर्माण के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व। नेक्स्ट एनसीएफ 2005, आपको इसको एक्सप्लेन करना है।
अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो शॉर्ट नोट में ही आएगा, तो फिर 3-4 शॉर्ट नोट आएंगे, आपको 3-4 शॉर्ट नोट पूरे करने होंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत समझाइए। नेक्स्ट NCFTE 2009। नेक्स्ट गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। आपको बताना है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था क्या होती है। इसमें 2 पॉइंट्स और अपने पास से बढ़ा लीजिएगा। एक तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, यानी टीचर सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, एक ये पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। और दूसरा एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार आता भी है, और इसका नाम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP का क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आ सकता है, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी एक बार ठीक से देख लीजिएगा और टीचर सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम को भी एक बार देख लीजिएगा। ये 2 पॉइंट्स बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में शॉर्ट नोट में ये दोनों पॉइंट आ सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आए हैं और 10 क्वेश्चंस ही मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। आप सभी इन 10 क्वेश्चंस को बहुत मन से तैयार कर लीजिएगा। पूरा पेपर आपको इन्हीं 10 क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा। आप सभी को आपके पेपर की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अगेन इस वीडियो में फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये आपका 3rd सेमेस्टर है। आप अपने टाइम को बहुत ठीक से यूटिलाइज कीजिए। आप सभी का ये बहुत सुप्रीम टाइम है और आप सभी को बहुत बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। जैसे ही आपका B.Ed कंप्लीट होगा, जून 2025 में आप सभी का B.Ed कंप्लीट हो जाएगा, और होप्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जून से जुलाई तक यूपी TGT और यूपी PGT दोनों का ही नया विज्ञापन, नया एडवर्टीजमेंट आना है, नई वैकेंसी आनी है। और इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक आ रही है, मतलब ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। आप लोग अभी से पूरे मनोयोग से अपनी TGT, अपनी PGT के एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं B.Ed के साथ साथ में, या B.Ed करने से पहले PG कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे के सारे बच्चे PGT और TGT इन दोनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। इधर KVS और NVS की वैकेंसी, KVS तो खैर फेब में ही शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग KVS और यूपी TGT और यूपी PGT को टारगेट करिए। और मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा कि आप सभी लोगों का 2025 में बेहतर जगह सिलेक्शन हो जाए, 2025 आपका खुशियों से भरा हो। इस तरीके से मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, ये सत्र खाली मत जाने दीजिए। 2025 आप सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग ईयर होगा, क्योंकि इस साल आपका B.Ed भी कंप्लीट हो जाएगा। इधर पीछे आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ही चुका है, तो लगभग आप अपने एजुकेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब आपको बेहतर तैयारी करनी है अपने टारगेट की। आप अपने टारगेट को फोकस करिए। और सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से ये मैं वादा करना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग ठान लेंगे कि मुझे यूपी TGT, यूपी PGT क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर लेंगे। आप बस मेहनत करिए। आपको कहीं भी किसी भी टाइप के कंटेंट, किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट की कोई परेशानी हो, किसी भी बुक की कोई, किसी भी टाइप के गाइडेंस की कोई ज़रूरत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं जितना आपको सपोर्ट कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। आप ज़रूर मुझसे बात करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। 2025 में कुछ ऐसा कर जाइए जो आपकी ज़िंदगी के लिए याद नहीं, यादगार रहे। इसलिए आप सभी बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर B.Ed एग्जामिनेशन एंड फॉर योर टारगेट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार।